आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भाई महाराज सिंह जी और सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे इलाके के समस्त बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं और सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारीगण, आपका सबका इस मौके पर स्वागत और सम्मान और अभिनंदन। ये सड़क लोककला से लेकर के नगला फूलसी और आपके खड़बाई या टूल्स वाली सड़क में मिलेगी और ये बहुत जल्दी, अभी मैं करीबन 3 बजे आया था, लोग यहाँ लग रहे थे, ठेकेदार भी लग रहे थे और उस गांव के नगला फौजी के लोग खड़े थे। लोगों ने कहा, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, लोग कह रहे थे जाओ का आपका जेपी पंडित और उदयवीर सिंह बहुत काम कर रहे हैं, तो पता नहीं किया है, मगर जो मुझे मिले 5-10 आदमी वो कह रहे थे। ये अच्छी बात है कि विकास कार्य में हर आदमी को भाग लेना चाहिए, चाहे किसी का आना जाना किसी रास्ता में हो या न हो, मगर भूले भटके आम रास्ता जो होता है हर वर्ग का, हर आदमी का होता है, उसे न जाने कब वहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। तो ये मैंने तो जब सर्वे हुआ PWD के अधिकारियों ने और रामेश्वर ने बताया कि सर नगला फूसी, हमें सुन करके आश्चर्य हुआ कि नगला फूसी का है भाई, कि सर लोकरे का मजरा है नगला फूसी, लोकरे से जब जाएंगे खड़बाई लोग के पीछे, मैं चलो ठीक है। तो आज आप लोगों के सामने ये सड़क बन रही है, तो कितना खुशी अगर सबसे ज़्यादा किसी को होगी तो नगला फूसी के लोगों को होगी, क्योंकि इनके लिए निकलने के लिए न तो कोलकाता वाली सड़क से कोई रास्ता था और न खड़वाई अटूस वाली सड़क से कोई रास्ता था, और लोकरे तो खैर बहुत दूर है, ये तो नज़दीक ही था बिल्कुल, ये जो खड़वाई वाला था। तो बरसात के दिनों में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, खासतौर से महिलाओं को। तो आज मैं इस मौके पर बहुत ज़्यादा खुशी की अनुभूति कर रहे हैं लोग, चलो कोई शुभ काम हुआ तो कुछ लोगों के लिए अंदर से खुशी का आवाज़ तो हुआ। तो मैं, आप लोग अपने ऊपर भला के देख लो, आप किसी का काम कर देंगे, कोई भलाई का काम, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, वो आवाज़ निश्चित तौर पर एक आशीर्वाद के रूप में ये आवाज़ आएगी कि भाई तुमने बढ़िया काम कर दिया। तो मैं तो चाहूँगा हमारा इसमें कोई, देखो कलम सरकार की पे गाड़ी का जे पेट्रोल डीजल सरकार को, कागज़ सरकार को, और जब यहाँ से लखनऊ जाएंगे तो रेलवे की टिकट सरकार की। एक बात बताओ, हमारे जवान से और हमारे चलने फिरने से कोई काम है जाए तो हमें क्या दिक्कत है। तो हम लोगों ने, तो ये जब आप लोगों ने सन 96 में निर्दलीय बना करके भेजा, तब हम लोगों को अनुभूति हुई, लोगों ने जहाँ हम मिले, लोगों को बहुत बड़ा आप लोगों को आशीर्वाद दिया, और कायदा से देना भी चाहिए, क्यों ऐसी भी जनता है कि जिसने निर्दलीय बना करके भेजा है। जनता के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। तो हम सही, ये कर्ज हमारे ऊपर चलता चला आ रहा है। हम लोगों को जब भी मौका मिला, पहले सांसद विधायक रहे, फिर मंत्री रहे, फिर सांसद रहे, सांसद के पीरियड में आप लोग देख लो करीबन 14-15 फ्लाईओवर, बिजपुरी पे 2 और वहाँ पे पथौली पे 2, किरावली पे 1, किरावली से जगर वाली सड़क में जाने के लिए। अभी आपका रहनपा से अगर नगला के लिए वो तो सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है, नहीं वो अब तक बन के तैयार हो गया होता। बनवारी पे बन के तैयार हो ही गया,
उसमें आप लोग जा रहे हैं, जब भी आप जा रहे होंगे तो निश्चित तौर पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ऐसे ही गहरा पे, खेरिया पे, बीसलपुर पे और फतेहाबाद में तो आप जब जाते होंगे सिरौली से और रोहता वाली सड़क पे, यहाँ बहुत जाम लगता था, वहाँ पर भी पुल बने। ऐसे करके 14 फ्लाईओवर हम लोग ने आप लोगों की सेवा में जो काम करने का काम किया। और जब मैं सांसद नहीं रहा तो यहाँ रुनकता के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, रुनकता वाले छोटी बहू चलाती है इसको। उन्होंने कही साहब मुझे बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है, और गडकरी जी ने बेचारों ने बिना हीलोज्जत किए, मैं तो इस मौके पे गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनको क्या कहना चाहिए, जितना कहा जाए उतना ही कम है। इतने 5 साल में 14-15 फ्लाईओवर देना और इलाके में बनना बहुत बड़ी बात है। तो मैं नहीं कह रहा, मगर हमारे सांसद जी ने एक भी फ्लाईओवर बनवाया हो तो सामने आमने बैठ के बात कर ले। एक भी नहीं बना। 32 सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना में CS एक फंड होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसका कोई परसेंटेज विकास कार्य के लिए जाता है, उसके में और PMJSY के तहत 32 सड़कें हम लोगों ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में बनवाने का काम किया। और छोटे मोटे काम तो बहुत हुए, मगर ये तो मेन बड़े बड़े काम थे। तो और आपके पासपोर्ट बनवाने का काम ऑफिस अछनेरा में खुला, वो ऑफिस आज चालू है। जहाँ गाजियाबाद में पासपोर्ट के, हालांकि आम जनता पासपोर्ट से काम नहीं पड़े, जो व्यापारी जो विदेश जाते हैं उनको पासपोर्ट का काम पड़ता है। आप तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, जो भी हो, तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि जो आदमी आपका चाहे प्रधान को वोट दे, चाहे सांसद को दे, चाहे विधायक को दो, ये आपके दिल में तमन्ना रहती है कि भाई हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे इलाके का विकास होगा, तो जिससे कि हम लोगों को आगे काम आएगा। मगर मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने विधायक जी, सांसद जी को चुना। उसके बाद अभी रामेश्वर बताने गए, जब 19 में वो 24 में आ गए 40,000 रुपये, जो भी है खैर जनता का फैसला, उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मेरा तो आपसे एक बात अनुरोध है, आप लोग घर परिवार के बैठे, अटूस हो, चाहे पनवारी हो, चाहे लोकरेरा हो, चाहे मुरंडा हो, और चाहे रुनकता हो, जो पड़ोस के गांव परिवार के ही माने जाते, अगर भूल चूक बस हम लोगों से किसी के साथ में आपकी भावनाओं पर ठेस पहुंची हो तो पब्लिकली आप लोगों से हम लोग हाथ जोड़ के नहीं, पैर छू के माफ़ी मांग सकते हैं। मगर आप लोगों को कायदा से, बहुत से लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने हमारे अलावा दूसरे की तरफ वोट दिया होगा, मगर आप अपनी अंतरात्मा पर दिल पर रख के पूछोगे तो वो आपकी आवाज़ आपको सही नहीं बता रही होगी। वो कह रही होगी कि आपने गलत किया। हमेशा बुजुर्गों का कहावत है कि घोंटू लपेगा तो पेटों की तो लपेगा। आज नगला भूजी को कौन पूछ रहा होता जब हम लोग नहीं होते? तो यहाँ पे लोकरेरा जुड़ा हुआ है, अटूट जुड़ा हुआ है, खड़बाई जुड़ी हुई है, इन बेचारों की कोई सुन रही होगा? और क्या आज तक आप वोटे ईमानदारी से बता दो, किसी एक आध गाँव में तो अगर सांसद जी हैं या हमारे बीच में मंत्री जी रहे थे, उन्होंने करवा दिया होगा तो करवा दिया, तो अन्यथा किसी इलाके में, पूरे गांव में, यहाँ नहीं पूरे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में कहीं कहीं अगर कहीं कोई प्यारा उनका कार्यकर्ता हुआ होगा, रहा होगा, तो उनके यहाँ बलि कर दिया होगा। मगर आम जनता के बीच में यही छवि है कि तो हमारे यहाँ तो कुछ कराई ना, हमारे यहाँ तो कुछ कराई ना। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इतनी बड़ी शक्ति बैठे हो, ये आप लोग सब इकट्ठे होके, आप में बहुत बड़ी शक्ति है। आप एक MLA को जिताने में और हराने में बहुत बड़ी शक्ति हो। आप लोग संकल्प लेके जाएंगे कि हम लोग जिताना है तो जिताएंगे, और हराएंगे तो हराएंगे। भाई कम से कम 15-20 हज़ार वोट के 4-5 गाँवों की आप लोग यहाँ बैठे हो, और 15-20 हज़ार वोट बहुत मायने रखते हैं। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि आप लोग जो गलती आगे पीछे कभी किसी के साथ हो गई हो तो आप लोग माफ़ करें, और 27 में सब इकट्ठे होकर के, आप लोग देख रहे हो हम लोग किसी की बुराई नहीं कर रहे। जब चारवादी के कुछ लोग हमारे साथ होते हैं ना, तो चारवादी के लोग उनसे कहते हैं साले तुम तो चार ही ना हो, तुम चार के खिलाफ वोट कर रहे हो, चार के खिलाफ
प्रचार कर रहे हो, तो कम से कम आप लोगों को एक इलाके के रूम में आपको भी तो संगठन रहना चाहिए कायदा से। तो मेरा सबसे अनुरोध है, मैं आपके अकेले ना जाटों से कह रहा, ना ब्राह्मणों से कह रहा, ना मैं तो सब बिरादरी के लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग अगर संकल्प लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को सम्मान मिलेगा। आप भले ही चले जाए कहीं किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ, आपको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। और हमको पता है कि फलाने आदमी ने हमारे लिए का बोर्ड नहीं किया है, मगर हमारा कर्तव्य बन जाता, कोई हमारे दरवाजे में जाएगा तो सम्मान हमको करेंगे हम, और काम भी करेंगे और कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, तो आप लोग 27 को ध्यान में रखते हुए आप लोग, और मैं एक बात और बता दूं, हम तो ऐसे फंस गए ना दलदल में, हमने तो छोड़ गए। अगर ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने MLA छोड़ दिए और नहीं लड़े तो ये लोग 2 3 4 चारों में नहीं। मगर मेरा सबसे अनुरोध यही है कि आप लोग इकट्ठे रहोगे, बंध के रहोगे तो ठीक रहोगे, सम्मान भी मिलेगा। और नहीं तो बाबा कह देते ना मुख्यमंत्री जी, बटोगे तो कटोगे, कोई सम्मान नहीं मिलेगा। तो मैं तो इस मौके पर डबल इंजन की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, और खासतौर से बाबा तो मुख्यमंत्री जी को। आपने देखा होगा पेपरों में, नाती की शादी हुई, उसके बाद पहली दफ़ा एयरपोर्ट पर आए तो मुझसे कहने लगे, चौधरी साहब आजकल कौन सी पार्टी में हो? मैं कि सर आपके साथ और आपकी पार्टी में। तो ऑटोमेटिक हाथ जो है मेरा प्यार की खातिर उनकी ऐसे जेठ भर गया। पेपर में देखा होगा आपने, किसी माई के लाल में हिम्मत ना आए प्रदेश के लोगों में चाहे देश के में कि बाबा की जेठ भर के दिखा दे। अगर बाबा का प्यार मेरे प्रति नहीं होता तो वहीं झड़क देते कि नहीं झड़क देते, मगर उनका है प्यार है। अब जितने भी काम हो रहे हैं, हम नहीं कह रहे, अखबार के द्वारा लोग जो पढ़ते हैं, बाहर के लोग भी कहते हैं कि साहब एक बात बताओ जी, पैसा कहाँ से आ रहा हो? मेरे भैया खेत अमरना बेचो, आलू अमरना बेचे, सरकार को पैसा, जनता को पैसा लिया मत है, पैरवी करके अब जनता भी लग रहा हो। तो जब हमारा करने चाह रहा है, वाहवाही मिल रही है, जनता को काम होगा तो आशीर्वाद भी मिलेगा। MLA रहे न रहे, MP रहे न रहे, मगर काम तो जिंदगी भर रहेंगे, याद तो करेंगे। जैसे काम सब बाबूलाल ने करवा दिया, तो हम तो यही बात को लेकर के चल रहे हैं। तो जितना काम हो जाए इलाके में उतना ही आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेगी, और ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिलेगा। आप लोगों ने यहाँ जंगल में इतना बढ़िया स्वागत किया, खासतौर से नगला भोजी के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी बड़ी माला को क्या जरूरत पड़ रही है? एक बात बताओ। सम्मान तो सम्मान है, एक छोटी माला हो चाहे बड़ी माला हो। तो मैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर यही कहूँगा मैं तो, अगर गलती से किसी भाई के साथ में गड़बड़ी हो गई हो तो भैया समझ के हाथ जोड़ के पैर छू के रहो, हम तो माफ़ी मांग रहे हैं। 27 को सब इकट्ठे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम था। ये वाली सड़क इसको भी बनवाएंगे, जय किसान। कहाँ है भाई जय साहब? कहाँ है जय साहब? भाई जय साहब देखो, सुनो, ये सब जनता कह रही है, मैं अकेला ना कह रहा हूँ। चाहे नगला भूजी के अंदर जावे काज है नहीं तो जेटूस की वाले रोड से जुड़ेगी। अच्छा जी जुड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट बनाएगा। अच्छा तो फिर क्या दिक्कत है? सर बात ये है कि तो आपने जो बताई थी पहले ये वाली पहले लेकिन ये वाली उसमें थी नहीं सर, लेकिन फिर भी जब तक आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं सर। हाँ तो अनुमति यही जमका बंद जनता के भले के काम का तो आज तैयार है। बोला बोला। और भाई भैया सबसे हाथ जोड़ कह रहा हूँ, जागा हुए खेत पड़ोस में होए, लेकिन हलचल मत करो। बाद में ये ठेकेदार बेचारे तुम्हारे ये कुछ भी कर देंगे और कम से कम जगह लेंगे, मगर रास्ता तो आपकी खेतों की कीमत बढ़ जाएगी और यहाँ से वहाँ तक जाने में बहुत सुविधा दोनों तीनों चारों गांवों के लिए हो जाएगी। तो ये बात सही है कि चकरोड़ 5 हाथ का होगा, 10 फुट का होगा, ये बात बिल्कुल सही है, मगर सड़क 10 फुट में तो बनेगी नहीं। तो सबसे हाथ जोड़ के जरूरत है, हाथ 2-2 हाथ अगर सड़क चली जाएगी तो ईश्वर नहीं करेगा आप बेच में काम पड़े।
मगर आराम से मोटरसाइकिल तो साइकिल का ये 2 मिनट में अटूस थे चाहे खड़वाई थे खेत में तो आ जाओगे आप, इतने सुविधा मिलेगी आपने बोला ना मतलब खाते ले तो को बेचे तो हैं? खाते की तो कहते हैं वो हाँ जीवा ठीक है पहलवान करेगा वो तो आजकल तो खाते बेचते हैं तो कोई बस नाम की तो कोई लेंस है तो पैसा तो तुम्हें पूरा मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरा सबसे अनुरोध है चाहे वो कलमाई के हो चाहे हमारे अटूस के हो चाहे लोकल के हो, सड़क जितने की चौड़ी करवा लोगे जितने की आपके हित में है जहाँ कोई सकना है। और भाई यही साहब या गड़बड़ मत कर दियो, हम पर तुमने वादा करवा लो, मैं जा नहीं करे फिर लड़ाई हो जाएगी। भाई सुन लो कान खोल के या करवा जरूर कर दियो। राम राम साहब। बहुत बहुत आभार मंत्री जी, आपने अपनी मधुबानी से सभी जनता को प्रभावित किया।